बहुत सारे लोग खुद ही मेहनत करने की कोशिश करते हैं, खुद ही सोचते हैं कि हम अपनी ताकत लगा लेंगे, चलो अब हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं देखेंगे, आंख बंद कर लेंगे, कुछ गलत दिखेगा तो आंख बंद कर लेंगे। इस तरह से आप थोड़े समय के लिए तो अपने आप को बचा लेंगे व्यभिचार करने से, लेकिन समय के साथ साथ क्या होगा, आप फिर से उसी चीज में चले जाएंगे। बाइबल हमें बताती है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि यीशु मसीह में जब नहीं थे तो हमने कोई पाप नहीं किया, हम सब ने पाप किया है। तो व्यभिचार केवल वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, व्यभिचार बाइबल बताती है क्या है, व्यभिचार का व्याख्यान बाइबल में है। आज हर एक विश्वासी को खुद को जांचना होगा। अगर आप अपनी आंखों के द्वारा किसी भी बहन को, किसी भी स्त्री को अगर बुरी दृष्टि से देख रहे हैं तो आप व्यभिचार कर रहे हैं। अगर कोई बहन अपनी दृष्टि से किसी भाई के लिए गलत सोच रही है तो भी वो व्यभिचार कर रही है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि वचनों से अपने आप को परखें। पति है, पत्नी है, इन दोनों की बात यहां नहीं हो रही। अगर कोई शादीशुदा है वो अपने पत्नी के बारे में मन में कुछ विचार कर, उसकी बात नहीं हो रही। यहां पर बात हो रही है कि आप किसी पराई, जो आपकी नहीं है स्त्री, जो पति आपका नहीं, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर आप देखते हैं, मन में उसके प्रति किसी भी प्रकार की गलत भावना लाकर अगर आप उसके लिए अपने मन में कोई विचार करते हैं तो बाइबल कहती है वो व्यभिचार है। अगर आज आप एक व्यभिचार के उस पाप में फंसे हुए हैं तो उससे छूटने का एकमात्र तरीका यह है, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है, और आशा करता हूं कि आप परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को निरंतर पवित्रता में चलाने के लिए प्रयत्न करते रहेंगे। मेरे प्रियो, हम सभी लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बाइबल के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाएं, बाइबल के वचनों के अनुसार खुद को परखें, खुद को जांचें और देखें कि हम परमेश्वर के वचन में चल रहे कि नहीं चल रहे। आज बहुत ज़रूरी है कि हर एक विश्वासी खुद को बाइबल के वचनों से जांचे। मेरे प्रियो, आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आप सबसे बात करना चाहता हूं, या ऐसे कहूं कि मैं आपको कुछ बातें बाइबल से बताना चाहता हूं, और वो विषय है व्यभिचार के बारे में। जी हाँ, व्यभिचार एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है। उसको, व्यभिचार को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि व्यभिचार का अर्थ क्या है, किस प्रकार से व्यभिचार होता है। क्योंकि जब तक आप व्यभिचार को नहीं समझोगे कि व्यभिचार करने का मतलब क्या है, या व्यभिचार किस प्रकार से होता है, किन किन प्रकार से व्यभिचार के अंदर आप फंस सकते हो, जब तक आप उसको नहीं समझोगे मेरे प्रियो, आप व्यभिचार से बच नहीं पाओगे। जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि बाइबल के अकॉर्डिंग व्यभिचार क्या है, तब तक आप व्यभिचार से बच नहीं पाओगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इन बातों को समझें। और आज मैं बाइबल के वचन से कुछ बातें आपको बताऊंगा। बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, हमारे वीडियोज़ में आकर कमेंट करते हैं, पूछते हैं, ब्रदर, कि हम लोग भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, लेकिन कई बार हम ना चाहते हुए भी व्यभिचार में पड़ जाते हैं, हमारा गलत संबंध, रिश्ता बन जाता है लोगों से, हम व्यभिचार की बातों में अपने आप को उलझा हुआ पाते हैं और धीरे धीरे हम उसमें ज़्यादा उलझते चले जाते हैं। इससे बचने का तरीका क्या है? मेरे प्रियो, देखिए, बाइबल साफ कहता है कि व्यभिचार एक पाप है। प्रभु की दृष्टि में व्यभिचार पाप है। अब यहाँ बात आती है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने कोई शारीरिक संबंध अगर बनाया है, फिजिकल रिलेशनशिप में अगर हम हैं, तो ही वो व्यभिचार है। हाँ, वो व्यभिचार है। आप शारीरिक संबंध बनाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में रहते हैं, वो व्यभिचार में आएगा। लेकिन इससे बढ़कर और भी चीजें हैं जो व्यभिचार कहलाती हैं। केवल एक शारीरिक संबंध ही व्यभिचार में नहीं आता मेरे प्रियो। अगर हम एक वचन पढ़ते हैं तो हमें क्लियर समझ में आता है। वो वचन है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय, उसके 27 आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए, यीशु मसीह खुद यहां पर व्यभिचार के बारे में कहते हैं। लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यहां पर प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के नियम को याद दिलाते हुए, मूसा का जो व्यवस्था दिया गया था यहूदियों को, इजरायलियों को, उसका वचन याद दिलाते हुए यहां पर नए नियम में यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार नहीं करना। ये आज्ञा पुराने नियम में भी है, और यीशु मसीह ने वहां पर याद दिलाते हुए कहा कि तू पहले भी था, लेकिन अब मैं तुम लोगों से जो नए नियम में हो या जो उद्धार पाए हुए लोग हो, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि उसके साथ साथ अब अगर तुम
किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि भी डालोगे तो भी तुम अपने मन में व्यभिचार कर चुके हो। अब यहां पर स्त्री के बारे में लिखा है तो यहां पर पुरुष भी आप लगा सकते हैं। यहां पर भाइयों के बारे में लिखा कि एक भाई अगर किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले, बुरी नजर डालता है, गंदे निगाहों से देखता है, मन में गलत विचार रखते हुए देखता है, तो वो व्यभिचार कर रहा है। उसी प्रकार से यहां बहन को भी, एक स्त्री को भी रख सकते हैं और यह कह सकते हैं कि एक स्त्री अगर किसी पराय पुरुष को गलत निगाहों से देख रही है या अपने मन में गलत विचार को कर रही है तो भी वो व्यभिचार करे। यहां पराय स्त्री या पराय पुरुष का मतलब अपनी पत्नी, यानी कि शादीशुदा अगर कोई दंपत्ति है, पति है पत्नी है, इन दोनों की बात यहां नहीं हो रही। अगर कोई शादीशुदा है वो अपने पत्नी के बारे में मन में कुछ विचार कर, उसकी बात नहीं हो रही। यहां पर बात हो रही है कि आप किसी पराई, जो आपकी नहीं है स्त्री, जो पति आपका नहीं, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर आप देखते हैं, मन में उसके प्रति किसी भी प्रकार की गलत भावना लाकर अगर आप उसके लिए अपने मन में कोई विचार करते हैं तो बाइबल कहती है वो व्यभिचार है। यह है व्यभिचार। तो बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोग सोचते हैं कि हम व्यभिचार नहीं कर रहे, दूसरे लोग कर रहे हैं, हम तो कोई फिजिकल रिलेशनशिप में है नहीं, शारीरिक संबंध हमारा किसी के साथ है नहीं, हम किसी दूसरे रिलेशनशिप में तो है नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आपने अपनी आंखों से किसी को गलत दृष्टि से देखा है तो आपने अपने मन में व्यभिचार किया है। तो व्यभिचार केवल वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, व्यभिचार बाइबल बताती है क्या है। व्यभिचार का व्याख्यान बाइबल में है। आज हर एक विश्वासी को खुद को जांचना होगा। अगर आप अपनी आंखों के द्वारा किसी भी बहन को, किसी भी स्त्री को अगर बुरी दृष्टि से देख रहे हैं तो आप व्यभिचार कर रहे हैं। अगर कोई बहन अपनी दृष्टि से किसी भाई के लिए गलत सोच रही है तो भी वो व्यभिचार कर रही है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि वचनों से अपने आप को परखें, वचन से देखिए। और व्यभिचार में पड़े हुए व्यक्ति क्या स्वर्ग में प्रवेश कर पाएगा? एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं, जरा सोचिएगा। इस व्यभिचार से बाहर आना बहुत जरूरी है। अब इससे बाहर कैसे आएगा कोई व्यक्ति? बहुत सारे लोग जब मुझे मैसेज करके, कमेंट करके पूछते हैं, ब्रदर हम काफी दिनों से इससे बाहर आना चाहते, बुराई से, व्यभिचार से बाहर आना चाहते, लेकिन हो नहीं रहा है, हम क्या करें? क्या करना चाहिए हमें? इसमें एक मसीह होने के नाते क्या करना चाहिए? बाइबल हमें बताती है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि यीशु मसीह में जब नहीं थे तो हमने कोई पाप नहीं किया। हम सब ने पाप किया है, इंक्लूडिंग मैं भी एक पापी व्यक्ति था, लेकिन यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद मैंने अपने उस पाप से क्या किया? पश्चाताप किया। अगर आज आप एक व्यभिचार के उस पाप में फंसे हुए हैं तो उससे छूटने का एकमात्र तरीका यह है कि आपको उस व्यभिचार के बारे में बोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, अंगीकार करना है परमेश्वर कि मैं व्यभिचार में हूं, मुझे छुड़ाइए। प्रभु के सामने अपने उन सारे विषयों को रख के प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से विनती कीजिए कि वो आपको सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे उस व्यभिचार से बाहर आने में। यही एक तरीका है। प्रार्थना के द्वारा ही आप उससे छूट सकते हैं, अन्यथा कोई मार्ग आपके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग खुद ही मेहनत करने की कोशिश करते हैं, खुद ही सोचते हैं कि हम अपनी ताकत लगा लेंगे, चलो अब हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं देखेंगे, आंख बंद कर लेंगे, कुछ गलत दिखेगा तो आंख बंद कर लेंगे। इस तरह से आप थोड़े समय के लिए तो अपने आप को बचा लेंगे व्यभिचार करने से, लेकिन समय के साथ साथ क्या होगा? आप फिर से उसी चीज में चले जाएंगे। थोड़े समय के लिए तो शायद आप अपने आप को कठोरताई में लाकर अपने आप को एकदम कठोर कर लेंगे कि मैं अब बुरी चीजों से, बुरी दृष्टि से किसी को नहीं देखूंगा। आज के इस मैसेज को सुनने के बाद शायद आप सोचेंगे अब मैं नहीं देखूंगा बिल्कुल। कुछ दिन तक आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, आपको याद आएगा कि मैंने ऐसा मैसेज सुना था, ब्रदर अनिमेश ने कहा था, मैं नहीं करूंगा। लेकिन धीरे धीरे मेरे इस बातों को आप भूल जाएंगे और फिर से आप उसी पाप में चले जाएंगे। और ऐसा बहुत सारे लोगों से होता भी है कि वो मेहनत कर, कोशिश करके थोड़े दिन के लिए तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन बाद में फिर उसी व्यभिचार में पड़ते चले जाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उससे बाहर आएंगे, फिर दोबारा आप उसमें नहीं जाएंगे मेरे प्रियो। जब पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा व्यभिचार से निकलने के लिए, जब पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे व्यभिचार से हटने के लिए, उसके बाद जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे, आप फिर उसमें नहीं पड़ेंगे मेरे प्रियो। इसीलिए जरूरी है कि हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, वचन के अनुसार जीवन को जीने के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पण करे, प्रभु से प्रार्थना करे कि परमेश्वर मैं व्यभिचार में पड़ा हुआ, मुझे उसमें से निकालिए। जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको उसमें से निकालेंगे, और जब आप उसके वचन के अनुसार चलते रहेंगे, जब परमेश्वर एक बार आपको व्यभिचार से बाहर कर देते हैं, उसके वचन के अनुसार जब आप जीवन जीना शुरू कर देते हैं, उसमें बढ़ते चले जाते हैं, फिर आपके जीवन में वो प्रॉब्लम नहीं आएगा जो पहले आ रहा था मेरे प्रियो। हमारे शरीर को कंट्रोल करना
इसको वश में रखना बहुत ज़रूरी है। और शरीर को वश में रखने के लिए हमें आत्मिक रूप में मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है कि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में प्रभुता करना चाहता है। हमारा शरीर नहीं चाहता कि वो आत्मा के साथ चले, लेकिन आत्मा चाहता है कि शरीर को कंट्रोल करके परमेश्वर के वचन में चलाए। इसीलिए शरीर की अभिलाषाओं को मारने के लिए, दबाने के लिए हमें आत्मा की आवश्यकता है, और वो आत्मा है पवित्र आत्मा। वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जितने भी लोग आप में से जो भी ये सोचते हैं कि आप व्यभिचार में, जिनको भी पता है, जिनको भी लग रहा है कि आप व्यभिचार में हैं, आज अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करिएगा। क्योंकि व्यभिचार केवल शारीरिक रूप में नहीं है, आपकी आंखों के द्वारा भी आप व्यभिचार करेंगे, उससे बचना होगा। बाइबल में लिखा है, अगर तेरे आंख निर्मल है तो तेरा पूरा शरीर उजियाले में होगा, और अगर तेरा आंख बुरा है, उसमें बुराई है, तो पूरा शरीर अंधकार में होगा। इसीलिए अपनी आंखों पे कंट्रोल करिए मेरे प्रियो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को देखें नहीं, किधर भी देखें नहीं, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाएं, कहीं बाहर मत जाइए, कहीं मत जाए, ऐसा करना नहीं मेरे प्रियो। ये आंखें परमेश्वर हमें दुनिया देखने के लिए दिया है, हमें दुनिया को देखना है, लेकिन हमारी आंखों की अभिलाषाओं को, इसकी चाहत को हमें मारते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। और वो तभी हो सकता है जब हम वचन के अनुसार प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। तो आज ही इस व्यभिचार से बाहर आइए, क्योंकि व्यभिचार बहुत भयानक है मेरे प्रियो। व्यभिचारी लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। आप कलीसिया में जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज अगर आप व्यभिचार में पड़े हुए हैं तो आपका सारा काम बेकार हो सकता है। इसीलिए इस मैसेज को सुनने के बाद अपने जीवन को ज़रूर परखिएगा वचन के अनुसार, और प्रार्थना में ज़रूर बैठिएगा। आइए, इस समय मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर आप सबकी सहायता करे इस व्यभिचार से बाहर आने में। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु। इस समय परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, इस प्रिय जितने भी भाई बहन लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं प्रभु जी, जिन लोगों के जीवन में व्यभिचार जैसा घिनौना पाप है प्रभु, जो चाह कर भी परमेश्वर अपने उस व्यभिचार से बाहर नहीं आ पा रहे प्रभु, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय अपने आप को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पण कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनके जीवन से व्यभिचार निकले, जो चाहते हैं कि वो पवित्रता में जीवन जिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनती करता हूं, पवित्र आत्मा इन्हें सामर्थ दीजिए, और परमेश्वर पिता इन्हें उस व्यभिचार में से बाहर निकालिए। पिता इन्हें क्षमा कीजिए परमेश्वर पिता, और इन्हें एक नया जीवन जीने के लिए आप मदद करिए प्रभु जी। इन प्रियो के जीवन से हर एक व्यभिचार की बातें यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पण करके सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र यीशु के धन्य नाम से मांगता हूं, सुनकर कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों के द्वारा जो बातें परमेश्वर ने आज हम सबसे किया है, आपने जो सुना है व्यभिचार से दूर रहने के विषय में, प्रभु आपकी मदद करेंगे इससे दूर रहने में। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।